मैं मीट अंडा वगैरह सेवन करता था, मैंने वो छोड़ा। दुख मुसीबत में बीमार होते हो या कुछ होते हो तो अपनी माँ को आवाज मारते हो ना, बिल्कुल। है ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या किसी चीज में आपको घाटा हो जाता है और सब कुछ तुम्हारा तबाह हो जाता है, फिर किसको याद करते हो? भगवान को ही ना। आते तो लास्ट में भगवान ही है ना। चाहे संसार में कुछ भी हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये भी किसी से क्यों नहीं चढ़ावा लेते। राधे राधे। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? आकाश। जी, कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से। जी, क्या करते हैं आप? जॉब। जॉब करते हैं। और महाराज जी का सत्संग आप कितने दिनों से सुन रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन? बहुत बहुत आए। जी, कुछ आपके जो मैं मीट अंडा वगैरह सेवन करता था, मैंने वो छोड़ा। 1 साल हो गया छोड़े हुए। मैं अपने दोस्तों को भी यही चीज़ें सिखाता हूँ कि इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, कि पूजा भक्ति करनी चाहिए इंसान की। अगर हम भगवान से बात करेंगे तभी हमारे दुख कम होंगे, क्योंकि भगवान से बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बचपन से करता हूँ, क्योंकि पूजा भक्ति में तो बचपन से ही हूँ। मगर जो चीज़ खाता था, अभी ये पता चल गया कि नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाते, छोड़ दिया। बिल्कुल आपने जो है जो अंडा मांस मछली से छोड़ा। बहुत से लोगों का मानना ये है कि भक्ति करना जो है वो पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, या एक उम्र की बात करनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? अगर तुम दुख मुसीबत में बीमार होते हो या कुछ होते हो तो अपनी माँ को आवाज मारते हो ना, बिल्कुल। है ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या किसी चीज में आपको घाटा हो जाता है और सब कुछ तुम्हारा तबाह हो जाता है, फिर किसको याद करते हो? भगवान को ही ना। आते तो लास्ट में भगवान ही है ना। चाहे संसार में कुछ भी हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तुम सब कुछ महल बना लो या कुछ भी बना लो, सब खाक ही है, वो यहीं रह जाना है। जो जाएगा साथ में कर्म जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। कहते हैं ना, मरने के बाद लाइन तब लगती है कि तुमने अच्छा करा हो। अगर तुम बुरा कर रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद बोलेंगे अच्छा है कि मर गया, यही बोला जाता है। क्योंकि तुम्हारे कर्म डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम कैसे है दूसरे से सामने। अगर मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुमने मेरे से बात करी, तभी आप मुझे इज्जत दोगे ना। अब मैं आपसे गाली देके बात करूंगा तो आप भी मेरे से गाली देके ही बात करोगे। बिल्कुल। तो महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं के अंदर क्या परिवर्तन ला रहा है? देखिए, उनका तो आज की डेट में कितने युवा बड़े से बड़े आए हैं, उन्होंने बहुत लोगों को चेंज करा है। ये तो है ही। उनकी बातें जो होती है ना, एक पत्थर की लकीर होती है, जो सुनने में दिमाग को वो कर देती है कि बदलने के लिए, कि हाँ ये चीज़ है। जैसा कि आप देखते होंगे कि आज के समय में बहुत सारे लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं और महाराज जी कोई चमत्कार नहीं करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब जैसे चंद कुछ चमत्कार है ना, कि कुछ दिखा देना चमत्कार करके, आपका नाम बताना या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई। सब, मैं तो ये कहता हूँ, ये सब कहने की बातें होती है। ऐसे तो कितने बाबा आए, आसाराम बापू भी थे, ऐसे तो बहुत बाबा थे। ये भी तो बाबा हैं, ये भी किसी से क्यों नहीं चढ़ावा लेते? या ये सबको, अभी विराट कोहली सर आए थे, या बड़े बड़े वो पी वरक सिंगर आए थे अभी, तो इतने बड़े बड़े वो आए हैं, तो उन्हें भी उन्होंने एक समान समझा ना। सबको एक समान समझते हैं वो, चढ़ावा किसी से नहीं लेते वो। राधे राधे।